एसिड बेस केमिस्ट्री का एक बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, बहुत सुना होगा आप लोगों ने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहले देखते हैं न्यूट्रल शब्द का मतलब क्या होता है। न्यूट्रल मतलब ना इधर का ना उधर का, बीच का, है ना। मतलब ना वो एसिड की तरह बिहेव करेगा ना बेस की तरह, जो न्यूट्रल होगा, जैसे वाटर न्यूट्रल है ना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके कोई न्यूट्रल चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो वो न्यूट्रल चीज क्या प्रोड्यूस होता है? दो न्यूट्रल चीज प्रोड्यूस होता है। एक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, है ना, जब आपका एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और वाटर प्रोड्यूस होगा। वाटर कहाँ से आएगा? वाटर तो हम लोगों ने पहले से ही देखा था, H+ आया एसिड से, OH- आया बेस से, ये दोनों रिएक्ट करके वाटर दे दिया। तो बचा क्या? एसिड का H+ निकल गया तो बचा एनायन, बेस का OH- निकल गया तो बचा क्या? कैटायन। तो एनायन फ्रॉम द एसिड एंड कैटायन फ्रॉम द बेस will then react to produce a thing which is called a salt. So this thing is called neutralization reaction. अब वो चीज न्यूट्रल इसीलिए है बिकॉज वो एसिड और बेस वाला बिहेवियर नहीं किया, प्लस या माइनस चार्ज नहीं रहा, न्यूट्रल हो गया, चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो रहा है। एक चीज हम लोग देखेंगे, कितने तरह के सॉल्ट होते हैं। तो कभी कभी कोई सॉल्ट का जो नेचर होता है वो हम लोग आगे जाके देखेंगे कि किस किस तरह के सॉल्ट होते हैं। तो ऐसे हम लोग देखेंगे कि एसिडिक सॉल्ट होते हैं, बेसिक सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वो चीज़ नहीं डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। यहाँ पे बस इतना समझते हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो एक चार्ज न्यूट्रल स्पीशीज प्रोड्यूस करता है। वो चार्ज न्यूट्रल स्पीशीज क्या क्या होता है? वाटर होता है और सॉल्ट होता है, ठीक है। ऑलराइट, ये जब हम लोग को समझ में आ गया तब इसके कुछ एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि KOH आपका क्या है? बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस दैट विल गिव यू OH- एंड HCl इज द एसिड दैट विल गिव यू H+, ठीक है। ये दोनों, इसको अगर हम तोड़ के लिखे तो क्या लिख सकते हैं? KOH को K+ और OH-, और HCl को अगर हम तोड़ के लिखे तो क्या लिख सकते हैं? H+ और Cl। तो ये दोनों मिलके क्या देगा? ये दोनों मिलके तो वाटर दे दिया ना, H+ और OH-, जो कि पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो ये दोनों मिलके वाटर दिया, ठीक है। बच क्या गया? द कैटायन फ्रॉम द बेस एंड एनायन फ्रॉम द एसिड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके KCl दे दिया। सो दिस इज द सॉल्ट, ठीक है। KCl इज द सॉल्ट दैट फॉर्म्ड थ्रू दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, सो यही है बेसिक प्रेमिस आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे आपका सॉल्ट और वाटर देंगे, ठीक। ये हो गया एक बेसिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ हम लोग ये भी देखें कि मेटल ऑक्साइड्स या मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ये सब चीजें भी बेस की तरह रिएक्ट कर सकती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एसिड बेस के साथ जब रिएक्ट कर रहा था, सॉल्ट और वाटर दे रहा था, एसिड मेटल ऑक्साइड के भी सब जब के साथ जब रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट और वाटर देगा। जैसे कि अगर HCl है और यहाँ पे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, NaO, सोडियम ऑक्साइड ले लें, Na2O अगर ले लें, तो वो भी आपका HCl प्लस Na2O विल गिव यू NaCl प्लस वाटर, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से ही बेस भी निकल के आता है, इसीलिए, ठीक। फिर मेटल हाइड्रोक्साइड भी, अगर मेटल हाइड्रोक्साइड ही तो आपका बेस होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वही तो बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वही तो बेस है। तो ये तो आपका जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हम लोग देखते आ रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हाइड्रोक्साइड के जगह हम लोग यहाँ पे ऑक्साइड कर दिए, ठीक है। तो K2O प्लस HCl विल गिव KCl प्लस H2O, ठीक है। यही हुआ यहाँ पे। एक और चीज हम लोग पहले भी देखे थे कि मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ भी एसिड रिएक्ट कर सकता है, पहले ही देखे थे। और आपका क्या देता है? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। तो ये भी आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। बिकॉज एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल चीजें दे रहा है, सॉल्ट, वाटर, CO2, ये सब न्यूट्रल चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ इट्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे नेचर में ऐसी चीजें होंगी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे ही बेस्ड होंगी। जैसे कि अगर आपको एसिडिटी हुआ है, अब एसिडिटी क्यों होता है? सुना है एसिडिटी क्यों होता है? एसिडिटी इसलिए होता है, मान लीजिए पेट में आपका, स्टमक के अंदर आपका HCl प्रोड्यूस होता है। इट्स डाइजेस्टिव प्रोसेसेस में आपका जो HCl जो प्रोड्यूस होता है पेट के अंदर,
वो आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। इसीलिए आपका जो पेट का जो पीएच होता है, वह पीएच के बारे में भी देखेंगे, बहुत एसिडिक होता है। एनवायरनमेंट जो होता है ना पेट का, बहुत एसिडिक होता है। जब बहुत ज़्यादा एसिडिक वो पेट का एनवायरनमेंट हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि एसिडिटी हो गया। वेरियस डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू से एसिडिटी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए किसी कारण से एसिडिटी हुआ तो उसको आपको न्यूट्रलाइज करना होगा। किस तरह से न्यूट्रलाइज करेंगे? तब हम लोग कोई भी बेस खाएंगे। तो जो भी आप जो जेलिसिल या डाइजीन तरह का जो भी ये सब चीज़ें होती हैं ना, सब बेसेस होती हैं जो आपके पेट में जाके एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और आपको सॉल्ट और वाटर देगा, जो न्यूट्रल कर देगा एनवायरनमेंट को, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। विल सी इनटू द मोर एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मोर एप्लीकेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, बट दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रिएक्शंस दैट हैपन। ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये रिएक्शन में टेम्परेचर रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जब रिएक्ट करेगा तो टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है। कीप दिस थिंग्स इन माइंड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिंपल but effective, simple but very important to understand. Okay, so this is neutralization reaction. We'll move ahead with this concept और आगे पढ़ेंगे, but let's now move on a little bit and learn more about what is a base. Okay, let's do it.